भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। देश की ज्यादातर आबादी खेती किसानी पर ही निर्भर करती है। कुछ दशकों पहले तक किसान का जीवन बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण था। उस समय का किसान केवल और केवल अपने और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ कर पाता था। छोटे किसान का जीवन तो और भी ज्यादा संघर्षशील था। उसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था और मेहनत का फल भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता था। इसीलिए उस समय के किसानों ने खेती से मुंह मोड़कर मजदूरी की ओर भी रुख किया। उस समय तक ये कोई नहीं सोच सकता था कि खेती किसानी कर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। नौकरी से कहीं बेहतर खेती किसानी भी होगी। लेकिन समय के साथ साथ किसानी का तरीका भी बदला और मुनाफा भी ज्यादा होने लगा। इसके कई कारण रहे, जिनमें समय के साथ साथ नई तकनीक और कृषि यंत्रों ने किसानों की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया। किसान भी जागरूक हुए और सबसे बड़ी बात, कृषि और किसानों का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने भी खुलकर किसानों की मदद करना शुरू किया। खास तौर पर पिछले 8 से 10 सालों की बात करें तो केंद्र और हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका नतीजा है कि आज के समय में युवा वर्ग भी खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि किसानों ने प्राकृतिक खेती को तेजी से अपनाना शुरू किया है। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद एवं जैविक कीटनाशक उपयोग में लाया जाता है। ये एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है जो फसलों और जीव जंतुओं को साथ ही पेड़ों को भी एकीकृत करके रखती है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, धन जीवामृत और बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव अथवा सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, सोडास्त्र, दशापटनी, नीम पेस्ट, गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई वर्षों से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है एवं भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसान की फसल पैदावार कमाई का आधा हिस्सा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। ऐसे में आज के समय में हजारों किसान प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं, साथ ही बड़ा और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रगतिशील किसान हैं हरियाणा के पृथला विधानसभा के मोहना गांव के जितेंद्र कुमार, जो नेचुरल खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन करके डबल मुनाफा कमा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने भिंडी, घिया, पेठा की खेती की हुई है और लगातार उनको अपने हाथ से खाद बनाकर उसमें डालते हैं। जितेंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें नॉर्मल खेती में कोई मुनाफा होता नजर नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ उन्होंने बागवानी भी लगाई, जिसमें सरकार द्वारा उन्हें सब्सिडी देकर पूरा सहयोग किया गया। बागवानी के साथ साथ प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन में भी अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है और मुनाफा भी अच्छा कमा लेते हैं। उनका पूरा जीवन खेती में ही गुजरा है। उनको लगता है कि ऑर्गेनिक खेती करने के बहुत सारे फायदे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने से जहां जमीन को भी दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ उस जमीन पर उगाई गई फसल लोगों की सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने मशरूम व अन्य खेती करके काफी पैसा कमाया था और आज भिंडी और घिया की फसल ऑर्गेनिक तरीके से वो कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार ने ये भी बताया कि वो बहुत सालों से सरकार की उन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उसके साथ साथ वो और भी किसानों को ऑर्गेनिक खेती, बागवानी जैसे कामों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में सीजनेबल सब्जी करता हूँ और नेचुरल फार्मिंग करता हूँ।
बागवानी भी करता हूँ। बागवानी के ज़्यादातर मैंने पेड़ लगाए हुए हैं। जैसे मेरे पास फ़िलहाल किन्नू है, नींबू है, अमरूद है और आपका आड़ू है। सेब के पेड़ भी मैंने लगाए हुए हैं। मैं खुद अपनी मार्केटिंग खुद करता हूँ। और इसके साथ में नेचुरल फार्मिंग में मैं सीजनेबल सारी सब्ज़ी लगाता हूँ। इस समय अगर सब्ज़ी की बात की जाए तो मेरे पास में परमल है, करेला है, घिया गोल है, घिया लंबा है, तोरई है, पेठा है, भिंडी है और आपकी हल्दी भी मैंने लगाई हुई है इस समय। ये सारी फसल इस समय मेरी अपनी फसल है। देखिए, जो गेहूँ और धान की जो फसल होती है उसमें आजकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके साथ में हम प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन लागत हमारी बढ़ती जा रही है। तो जहाँ इनकम बढ़नी चाहिए वहाँ इनकम और घटती जा रही है। लेकिन अगर हम हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएँ, बागवानी की तरफ जाएँ, तो इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है हमेशा। आज देखो टमाटर का रेट कितना हो चुका है। तो जहाँ पर जिस चीज़ की कमी होती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन सब्ज़ी आज सभी के रेट अच्छे रेट हैं। और अगर आप अपने खुद अपने हाथ से मार्केटिंग करेंगे, खुद अपना माल खुद बेचेंगे, तो जहाँ पर आपका माल मंडी के अंदर 1 लाख रुपए का 1 एकड़ का जा रहा है, तो वहाँ कम से कम आप 3 लाख रुपए का अपने हाथ से बेच पाएंगे 1 एकड़ सर, से। बात करें बागवानी के तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग आप लोगों को मिलता है? जी, बागवानी में जो डिपार्टमेंट है आपका हॉर्टिकल्चर, अगर बाग लगाते हैं तो बाग के लिए भी सब्सिडी देती है। आपका 60% सब्सिडी फर्स्ट ईयर में मिलता है, 20% सेकेंड ईयर में मेंटेनेंस के लिए मिलता है और थर्ड ईयर में 20% फिर मेंटेनेंस के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बागवानी में मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग के लिए हमें 6400 रुपये सब्सिडी मिलती है। इसके साथ में अगर हम बम्बू स्टेटिंग लगाते हैं तो बम्बू स्टेटिंग के लिए 15,000 रुपये सीड के लिए मिलते हैं हमें और 31,250 रुपये बैम्बू स्टेटिंग के लिए मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर उसके साथ साथ में हम लो टनल कर रहे हैं तो लो टनल पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और डिपार्टमेंट की बहुत सारा स्कीम्स हैं जो फार्मर्स लेते रहते हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन में 85% 85% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है बॉक्स के ऊपर। और आपका उसके साथ में 75% सब्सिडी होती है जो टूल किट्स होती है उसके ऊपर। और 85,000 सब्सिडी होती है कॉलोनीज़ के लिए, जो हम कॉलोनीज़ परचेज करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट सब मदद करती है। इसके साथ में हम मधुमक्खी से जो अपना हनी पैदा कर रहे हैं, वो तो हनी तो हम ले रहे हैं, मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अपनी जो हम नेचुरल फार्मिंग करें तो इससे पोलिनेशन भी हमारी फसल का होता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन है वो 20 से 25% बढ़ जाती है। जो फसल से नेक्टर और पोलन लेके आती है, मधुमक्खी नर से मादा पे, मादा से नर पे बैठती है, तो उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। एक समय कम टाइम में ज्यादा मुनाफे के कारण किसानों ने नवीन तकनीकों और उर्वरकों का सहारा लेना शुरू किया। जैविक खेती को छोड़कर रासायनिक खेती की तरफ किसान बढ़े। इससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन उसकी गुणवत्ता दिन ब दिन खत्म होती चली गई। रासायनिक खेती न केवल आमजन के लिए स्वास्थ्य की हानिकारक होती है, बल्कि ये कृषक की खेती योग्य भूमि को भी धीरे धीरे बंजर बना देती है। खेती में बढ़ते रसायनों के प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। जिस अन्न को खाकर हम स्वस्थ होते थे, आज उसी अन्न से रसा वसा विष हमें अस्वस्थ कर रहा है। अब किसान भी इस नुकसान को समझ रहे हैं और बड़ी तेजी से रासायनिक खेती को त्याग कर जैविक खेती को अपना रहे हैं। और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों को जागरूक करना भी शुरू किया। कृषि विभाग और बागवानी विभाग ने कैंप लगाने आरंभ किए और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन और सब्सिडी किसानों को लगातार दी जा रही है। नतीजा ये है कि आज लगभग हरियाणा का हर दूसरा किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है। प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार आज न सिर्फ खुद बल्कि दूसरे किसानों को भी प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके क्षेत्र में सैकड़ों किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और कर भी रहे हैं।